हेलो डियर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो दिन है 23 मार्च। आज का जो दिन है 23 मार्च, वो है शहीद दिवस। और शहीद दिवस आज इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को फांसी पे लटका दिया गया था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। तो आज का दिन बहुत ही मार्मिक दिवस होता है हमारे भारतवासियों के लिए, और ये याद करने के लिए कि किस प्रकार से हमारे देश के नौजवान सपूत अपना बलिदान दिए और आज जाके हम 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो हम इन्हें भी अपनों याद करते हैं, इन्हें भी अपने तो के हिसाब से याद करते हैं और इनको अपना श्रद्धांजलि देते हैं। और थोड़ा सा इनके बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियां हम लोग प्राप्त करेंगे कि जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका पिताजी का नाम क्या है, ये सब थोड़ी सी एकदम छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको भी बहुत सारा कुछ हेल्प हो जाएगा। तो भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 को बांगा, पंजाब में हुआ था। ठीक है, लेकिन जिस समय उनका जन्म हुआ था वो था भारत में, लेकिन अभी वर्तमान में वो जगह कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1931 में। लाहौर के एक जेल में इनको फांसी दे दिया गया था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ओनली 23 वर्ष के उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। जो जिस उम्र में अभी हम लोग हैं, 24-25 वर्ष के उम्र में, उस उम्र में ये देश के लिए सभी कुछ को छोड़कर, अपने माँ पिताजी सभी भावनाओं को छोड़कर इन्होंने अपने आप को जान दे दिया, अपने आप को देश के हवाले कर दिया। देखिए, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। ठीक है, माता जी का नाम था विद्यावती कौर। उसके बाद ये प्रमुख संगठन, ये जो नौजवान भारत सभा है, इसके ये मतलब क्या उसको कहा जा सकता है, इनको मतलब इसको ये है सो इस संगठन को बनाए थे। और उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट से ये जुड़े हुए थे। और इनका जो मन हुआ ना कि हमको अब देश को आजाद कराना है, वो कैसे हुआ पता है? कि जब जालियांवाला बाग हुआ आपका, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय नरसंहार हुआ था। नरसंहार मतलब समझ रहे हैं, एक बार कई लोगों को मारा गया। अभी आप एक मूवी जो आई है जालियांवाला बाग करके, केसरी 2, आप उसमें देखना कि किस प्रकार से वहां पे नरसंहार हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो आप वो मूवी भी जाके देख सकते हैं। और अगर भगत सिंह के बारे में आपको जानना है, तो ये जो आपका भगत सिंह करके एक मूवी भी है आपकी आई हुई है, वो बहुत पहले की मूवी है अजय देवगन की। तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को मतलब झेला, कितनी यातनाएं झेली, उसके बाद हमारे देश को उन्होंने आजाद करवाया। मतलब करवाने में उनका बहुत ही बड़ा रोल था। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद के गदर दल का भी वो हिस्सा थे। गदर पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था, उसका भी वो हिस्सा थे। कैसे क्या क्या किए, तो इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए ना, तब थोड़ा सा एक वो मूवी को जरूर देख लीजिएगा कि कैसे वो भाग के गए थे। फिर चलिए, एक आपके आते हैं राजगुरु, जो कि उन्हीं उसी दिन मतलब 23 मार्च आज ही के दिन में उनको भी फांसी पे लटका दिया गया था, जिनका पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। उसके बाद ये क्या थे? तो वो मराठी ब्राह्मण थे, मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। नाम क्या था पूरा? शिवराम हरि राजगुरु। और इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1907 ईस्वी में। और ये है सो इनकी मृत्यु वही 23 मार्च 1931 ईस्वी को हो गई थी। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने कम उम्र में इन्होंने भी अपने आप को बलिदान दे दिया था। मान के चलिए कि इधर 20 साल, इधर 22 साल, मतलब 23 साल की उम्र में इन्होंने भी बलिदान दे दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। इन्होंने उस दिन ये गाना जरूर गाया होगा कि अब कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गाना तो जरूर उन्होंने गाया होगा। चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित थे, ये देखिए तीनों की तीनों जो है सो चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित थे। उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी से ये जुड़े हुए थे। और आजाद की पार्टी के अंदर इन्हें रघुनाथ धम नाम से जाना जाता था, राजगुरु नाम से इनको नहीं जाना जाता था। राजगुरु जो है सो इनका नाम था, पर इनको जाना जाता था रघुनाथ के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 23 मार्च 1931 को इन्हें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में भी फांसी के तख्ते पर झुला दिया गया।
उसके बाद हमारे जो अंतिम इस दिन के लिए आते हैं वो है सुखदेव। सुखदेव को भी आज ही के दिन 23 मार्च के दिन ही अपने साथियों के साथ फांसी पे लटका दिया गया था, जिनका जन्म हुआ था 15 मई 1907 ईस्वी को। इनकी मृत्यु भी हो गई थी 23 मार्च 1931 को, सेम डेट पे। मतलब आप समझ सकते हो कि ये दोनों के दोनों, तीनों के तीनों 23 से 24 साल की उम्र में अपने आप को बलिदान कर दिए। इनका पूरा नाम था सुखदेव थापर, उपनाम इनको विलेजर के नाम से जाना जाता था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज और उसके कारण हुई उनकी मृत्यु का बदला लिया था। इन्होंने भगत सिंह का मार्गदर्शन किया था। इन्होंने लाला लाजपत राय से मिलकर चंद्रशेखर आजाद से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ 13 मार्च 1931 को मृत्युदंड दे दिया गया था। तो ये हुई आज की ये कहानी, ठीक है। इनको लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। बिकॉज उस टाइम पाकिस्तान और भारत जो है ना, सो सब एक ही में था। तो इन लोग सभी लाहौर कॉलेज के थे। और अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ झारखंड का करंट अफेयर्स कि आखिर क्या क्या आज के करंट अफेयर्स में दिया गया। देखिए ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये आया था आपका उस टाइम में, मतलब 1931 में आया था, जब इनको फांसी दे दिया गया था। तो कि भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एक्सक्यूटेड, मतलब उनको फांसी दे दिया गया था। सोच लीजिए कितना मार्मिक समय रहा होगा उनके लिए, उनके माँ पिताजी के लिए। नो लास्ट इंटरव्यू विथ रिलेशंस, मतलब उनके साथ जो उनके माँ पिताजी थे, उनके साथ उनको बात भी नहीं करने दिया गया था, ठीक है। इनके बारे में आपको पूरा जानकारी चाहिए तो बहुत जगह पे ये चीज मिल जाएगा। उसके बाद चलिए कुछ न्यूज़ें आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा जो है सो स्वीकार कर लिया। और उसके बाद मैंने आपको कल बताया था ना कि ये जब अपना उपराष्ट्रपति जब अपना दे देंगे इस्तीफा, तो जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, वो 6 मंथ के लिए, 6 मंथ या जब तक कि चुनाव नहीं होगा तब तक ये वहां के सभापति का रोल अदा करेंगे। और ये है आपके हरिवंश जी, ठीक है। आपके इसके बारे में कल ही आपको मैंने बताया था कि हरिवंश जी को दिया जाएगा राज्यसभा का सभापति का संचालन करने का समय, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के चुनने के लिए जल्द होगा चुनाव, जरूरी है करना। संविधान क्या कहता है? तो देखिए संविधान कहता है कि 6 मंथ में आपको ऐसे चुनाव कर लेना है। और एक चीज आपको और बता देते हैं कि मान के चलिए कि जो सीएम का चुनाव होता है ना, कि सीएम को इस्तीफा दे दिया और उसके बाद चुनाव हुआ, तो उसका बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए होता है। मान के चलिए कि 2 साल में सीएम है सो इस्तीफा दे देता है, तो ओनली 3 वर्ष के लिए है सो न्यू चुनाव होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चुनाव होगा ना, सो 5 इयर्स के लिए होगा। इट मीन्स हुआ कि अब जो भी न्यू उपराष्ट्रपति बनेंगे वो पूरे के पूरे 5 साल के लिए बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 2.5 साल इन्होंने पूरा किया तो 2.5 साल के लिए वो बनेंगे। तो जो 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, मतलब 5 वर्ष ये बनेंगे, ठीक है। तो अब न्यू देखिए कौन बनते हैं। अब जैसा कि अभी न्यूज कुछ कुछ आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है बिहार के सीएम, वो बनने के मतलब आसार उनको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको एक बार देखा जाएगा जो भी न्यूज आएगा। उसके बाद चलिए एक यहाँ पे आपको मिला है कि चक्रधरपुर की बेटी आदिति कुडू को राष्ट्रपति से मिला सम्मान। इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। किस चीज में पुरस्कार मिला है? तो ये है सो रेंजर है, ठीक है। रेंजर का मतलब क्या होता है? तो जो मतलब क्या बोलते हैं, जंगल होता है ना, जंगल में ये मतलब रहते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो ये रेंजर हैं। तो चक्रधरपुर के बेटी अदिति कुंडू को भारत स्काउट एंड गाइड्स के रेंजर, मतलब ये रेंजर हैं, मतलब उन्हीं के तत्वाधान में इनको है सो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। और ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ना, आपको लग रहा होगा ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है सो ये जो पुरस्कार से है ना, पुरस्कार और सम्मान से हमेशा क्वेश्चन आपको पूछता है। पुरस्कार और सम्मान से हमेशा आपको झारखंड में क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आपका आएगा कि आदिति कुडू कहाँ की थी, या उसको कब पुरस्कार मिला, या किस लिए मिला। तो कहाँ की थी? तो चक्रधरपुर की थी। किससे मिला था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला था। और किस लिए मिला था? तो ये है रेंजर। रेंजर होता है जो वन प्रभाग के अधिकारी रहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा क्लास आपको पसंद आता होगा तो क्लिप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। और इससे जुड़े रहें, आपको न्यू न्यू अप टू डेट्स मिलते रहेंगे।